चाहे हिंदू हो, कोई भी था, वो उसकी प्रजा में शामिल था, उसके वोटर में, उसके आवाम में शामिल था। वो राजा सिर्फ मुसलमानों का, हिंदुओं का नहीं था, बल्कि उनको ये भी सोचना था कि मैं मुसलमान का भी राजा हूँ। जैसे आपके इस कस्बा विधान सभा में आपका एमएलए कोई भी हो, आपने किसी और पार्टी को, अगर आपने आरजेडी को वोट दिया, अगर कांग्रेस का एमएलए यहाँ से जीत जाता है, तो वो जीतने के बाद आपने भले ही कांग्रेस के उस एमएलए को वोट न दिया हो, जीता है कांग्रेस वाला, आपने अगर आरजेडी को वोट दिया है, तो जीतने के बाद वो सबका एमएलए बनता है। फिर जो वोट दे उसका भी, जो हिंदू दे उसका भी, मुसलमान दे उसका भी, सबका। ये भूत निकाल दो कुर्सी पर बैठने वालों कि हमारे वर्कर ही हमारे सब कुछ हैं। जब आप जीत जाते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, तो इट्स योर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। हिंदू हो कि मुसलमान हो, आरजेडी का मानने वाला हो कि कांग्रेस का मानने वाला हो, कि भारतीय जनता पार्टी का मानने वाला हो, कि मजलिस का मानने वाला हो, कि किसी भी पार्टी का मानने वाला हो, जब आप कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो आप फिर सबके एमएलए होते हैं, सबके एमपी होते हैं। ये नहीं हम तो, वो तो बीजेपी का आदमी है, उसको नहीं करेंगे, नहीं, आप संवैधानिक एतबार से सबके लीडर हो गए। इसलिए भेदभाव करना बंद कीजिए। जगह जगह पर होता है, किसी पार्टी का एमएलए जीत जाता है तो दूसरी पार्टी के वर्करों को मारते हैं। 5 ही साल तक के लिए कुर्सी में बैठोगे, फिर कान पकड़कर निकाल दिए जाओगे, बाहर कर दिए जाओगे। ऐसा होता है राजनीति के अंदर। बहुत था हमारे इलाके के अंदर में लोगों को अपनी नेतागिरी के अंदर में बहुत ज्यादा वो, लेकिन ऐसा निजाम कर देता है ऊपर वाला। खुद भारत की इस धरती पे कौन सोचा था कि किसी की प्रचंड बहुमत होगी, लेकिन राजनीति है जनाब। आप सोचते कुछ और हो, कुछ और जाता है। आप सोचते कुछ और है कि हमारा लीडर ये होगा, लेकिन पता चला कि कभी मशीनें बदल जाता है, कभी मशीन के अंदर इधर वोट डालते हैं तो वो पूर्णिया वाले रास्ते में चला जाता है अररिया जाने के बजाय। ऐसी ऐसी सेटिंग हो जाती। तो राजनीति का कोई वो नहीं। बैरक है, जो भी हो इख्तिदार में आता है उसको सबको लेकर साथ में चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जीती तो क्या वो कांग्रेस के वर्कर के नेता नहीं, वो पीएम नहीं है, वो सबके पीएम। हमारे माननीय पीएम साहब क्या मुसलमानों के पीएम नहीं? मुसलमानों के भी पीएम है, वो दलितों के भी पीएम है। अगर कोई आलिम आदमी, मौलाना आदमी पीएम बन जाए भारत का, तो क्या वो हिंदुओं का पीएम नहीं होगा? हिंदुओं का भी पीएम होगा। संविधान एज ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऐसे मोती सिंह भूल गया, उसने सोचा कि नहीं ये तो मुसलमान है, इसको मारो, इसकी लिंचिंग करो। इतना मारा, बेहोश कर दिया। 2-3 दिन के बाद वो बेचारा गरीब अपना बोरिया बिस्तर बांध कर उस स्टेट से चला गया दूसरे स्टेट में। ये जुल्म था। गुनाह क्या था उसका? ही वॉज ओनली मुस्लिम पर्सन एंड ही हैड बियर्ड, दाढ़ी थी उसकी।